तो आहार होता है रस के आधार पे हम डिसाइड करते हैं, और जो औषध होती है वो हमारे वीर्य के आधार पे है, कर्म के आधार पे है। हम उसके आधार पे या हम उसके विपाक के आधार पे हम औषध को चुनते हैं कि कौन सी औषध हमें देनी चाहिए। अब ये मैंने 5 तत्व इसलिए बनाए कि बच्चों को इजीली समझ आ जाएगा। तो आप एक ब्लू कलर देख रहे हैं, सबसे पहले आकाश। जो आकाश होता है ना, वो ऐसे खिला खिला सा रहता है, एक्सपेंडेड है। इसको क्षय गुण माना गया है कि जैसे हमारे चारों तरफ अगर खालीपन है तो हम इसको कहेंगे कि आकाश गुण है। उसके बाद नंबर 2 पे जो आया है वो वायु गुण है। वो भी ऑटोमेटिकली वो स्प्रेड होता है, ये दिखाई नहीं देते। दोनों चीजें, दो तत्व ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते, वो एक्सपैंड करते। लेकिन जो तीसरा है अग्नि है, वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वो फैलती है। जैसे अगर हम यहाँ पर इस कमरे में अगर हवन कर रहे हो तो वो हवन की जो उष्मा है वो थोड़ा बस कमरे तक जाएगी, लेकिन खुशबू बाहर तक जाएगी हवन की। तो वायु और आकाश बाहर तक जाता है, एक्सपैंड करता है। तो इसलिए जो सात्विक आहार होते हैं वो हमारे आकाश और वायु गुण प्रधान होते हैं। और जो अग्नि है और उससे नीचे आप देखेंगे कि जो राजसिक गुण है, रजस भी अग्नि के अंदर आता है। कि जो रजस भोजन होते हैं वो अग्नि तत्व होते हैं, जो बहुत चटपटा खाते हैं जैसे। तो चटपटा भी हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा शक्ति है उसको वो संकुचित कर देता है, जला देता है। जैसे मान लो आप बहुत गर्म चीज खा रहे हो तो ऑटोमेटिकली हमारी जो अंदर की म्यूकोजा है उसको जला देगा वो। तो इतनी चटपटी चीजें खाना, मतलब फायर एलिमेंट जो अग्नि तत्व है, उसका भी हमें कम यूज करना चाहिए। फिर हमारा फोर्थ पे है जैसे जल तत्व है, उसका भी फ्लो है, एक पर्टिकुलर फ्लो रहता है। वो भी ज्यादा मात्रा में एक्सपेंड नहीं होता। और जो लास्ट में आता है जो पृथ्वी है, वो बस वहीं पे वो स्टोर हो जाता है। तो जो पृथ्वी है वो बस वहीं पे स्टेगनेंट जिसको बोलते हैं, मतलब स्टेगनेंसी है, वो ऊर्जा फैलेगी ही नहीं, बस वहीं पे ही वो रह जाएगी। तो और हमारा जो ऑर्डर भी होता है, हम क्या करते हैं, अब आपने शुरू में बोला कि सबसे पहले हमें, मतलब लोग उठ के जो है वो लहसुन खाते हैं। लहसुन की एक कली खाते हैं, 2 कली खाते हैं, जबकि उसका आप रस देखो। अगर हम रस के आधार पे भी देखें तो उसका जो रस है वो 5 रस है उसके अंदर। लवण, कटु, तिक्त, कषाय और मधुर। आप शुरू में ही खाएंगे तो वो बहुत कटु होता है, तीखा होता है, और बहुत उष्ण होता है, उष्ण प्रवृत्ति का। जबकि ऑर्डर ऑफ ईटिंग क्या है कि पहले मधुर खाना चाहिए, फिर अम्ल खाना चाहिए, फिर लवण, कटु, तिक्त, कषाय। खाने का एक ऑर्डर है। जैसे पहले टाइम में क्या करते थे कि पहले खाते थे, लड्डू खाते थे, पहले मीठा खाते थे ताकि मुंह के अंदर के जो एंजाइम्स है वो आराम से निकले, आराम से चबाए, कार्बोहाइड्रेट अच्छे तरीके से वो पचे, अंदर से एंजाइम निकले, टाइलिन निकले, उसके बाद अंदर जाए। अंदर जाने से पेट के अंदर जो एसिडिक नेचर है, जो HCl है, वो उस खाने को गलाए, जो और प्रोटीन है उसके पास। और फिर उससे नीचे जाके लवण और कटु तिक्त जो रस है वो हमारे फैट को गलाते हैं। तो एक सिस्टम है। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो छोटी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उसके आधार पे फिर हम उसको सुबह खाएं, दोपहर को खाएं, शाम को खाएं, दुनिया भर की जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है वेबसाइट पे। तो उसी से लोग पजल हो जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि हमें कैसे खाना चाहिए। अब आप देखो कि ये एक मैंने पिक्चर बनाई लगाई थी कि चुना था कि तामसिक फूड जो होते हैं, विच फूड इज हार्डर टू डाइजेस्ट, इट प्रोड्यूसेस ए ग्रेट अमाउंट ऑफ potential energy which can be stored by the system and best studied suited for the hard physical। मतलब अगर आप फिजिकल वर्क के लिए कोई भी चीज ले रहे हो, जैसे आलू अगर आप खा रहे हो, आप उसके नीचे शकरकंद खा रहे हो, या आप अनियन, पहले के लोग थे जो फिजिकल वर्क करते थे वो प्याज ले जाते थे कच्चा, उसको कूटते थे, वो कैसे कूट लेते थे और रोटी के साथ खा लेते थे। लेकिन आज की डेट में हमें अगर एक ऊर्जा स्तर पे अपना फ्लो चाहिए अच्छा, तो हम फिर उसको पहले सोचें कि ये हमें किस तरह का फूड हमें खाना चाहिए। तो ये एक पिक्चर के माध्यम से बताया कि मोस्ट डायरेक्टली बाउंड बाय द ग्रेविटी एंड कंटेन द हैवीएस्ट एंड मोस्ट तामसिक एनर्जी। तामसिक एनर्जी का मतलब है कि जो फ्लो, हमारा जो एनर्जी का फ्लो है उसको बहुत स्लो कर दे।
तो उसको स्लो कर दे तो वो तामसिक फूड के अंदर आते हैं। उसके बाद ये रिसर्च हुई, और जो मैंने आपको बताया कि नीचे वो जो पुस्तक है, द ग्रेटनेस ऑफ सैटर्न, ये डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की पुस्तक है। इसमें बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज के साथ साथ कुछ साइंटिफिक बातें भी बताई हैं उन्होंने, कि जिसके माध्यम से हमें ये पता लगता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जो सैटर्न है वो सूर्य के पुत्र थे, और उनकी जो माँ थी वो छाया थी। मतलब सूर्य की जो पत्नी है वो संध्या थी, लेकिन संध्या धरती पे आ गई और अपनी ही हम शक्ल छाया छोड़ गई, और छाया और सूर्य का जब मिलन हुआ तो उससे ये शनि भगवान उत्पन्न हुए। और सैटर्न ये माना जाता है कि वो किसी को भी बख्शते नहीं है। जो लोग हार्ड वर्क नहीं करते उनके लिए 18 साल का चक्र लगवाते हैं, कि आपको मेहनत, मतलब कि अब अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वो कहते हैं कि अगर आप मेहनत कर लोगे तो शनि आपके फेवर में जाते हैं। अगर आप अपने मदर मदर का सब प्यार करोगे तो शनि आपके फेवर में हो जाते हैं। कहने का भाव ये है कि वो बैलेंस करते हैं, और वो कुछ भी नहीं देखते, वो बस सिर्फ ये देखते हैं कि वो मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा है। जो मेहनत करता है उसके साथ हो जाएंगे, जो मेहनत नहीं कर रहा उसको बोलते हैं कि आपका बहुत लंबा चक्र है, आप मेहनत करके आओगे तब आप ये सब चीजें सक्सेस मिलेगी। बहुत अच्छी पुस्तक है ये, बहुत साल पहले मैंने पढ़ी थी। तो तब इसमें ये लहसुन वाली बात इसमें जो ऊपर लिखा है कि गार्लिक sprang up wherever the drops of Rahu's blood fell on the earth। तो आप देखो कि जहां पे राहु का ब्लड नीचे गिरा, जहां पर भी वहीं पर इस तरह की गंध, जो तत्व से संबंधित जो हमारा पौधा है वो उग गया। एक चीज और बताऊं, जब मैं एमडी कर रही थी तो उसके दौरान मैंने पढ़ा कि जो हमारा बेल का पेड़ होता है, तो अब बेल के पेड़ की भी उत्पत्ति मानी गई है कि जो हमारे बेल का जो पेड़ होता है उसमें एक शक्ति होती है इम्यूनिटी बढ़ाने की। अब मेरे को ये था कि इम्यूनिटी बढ़ाता कैसे है, तो मैंने माइथोलॉजिकल कुछ किताबें पढ़ी कि जिसमें बताया गया कि इसकी उत्पत्ति हुई जो प्रजापति हैं जब उनकी मृत्यु हो गई। प्रजापति का मतलब भी बहुत गहरा है। तो तब उनकी जो बोन है वो पृथ्वी के अंदर चली गई, और बोन के साथ बोन के अंदर जो बोन मैरो होती है, तो बोन मैरो भी बोन मैरो का मतलब हो गया कि जो हमारी मज्जा धातु है, और ये जो बेल है ये मज्जा धातु को बढ़ाता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज की जो उत्पत्ति मानी गई उसमें मैथोलॉजिकल दिया हुआ है कि वो देवता से उत्पन्न हुई या दानव से उत्पन्न हुई, और उसके बाद ही उसको डिसाइड किया गया कि ये तमस है या रजस है या सत्व है। तो इस प्रकार से हमारे जो पुस्तकें हैं आयुर्वेद की, उसमें ये सब चीजों की बात बताई गई है कि ये पौधा इस तरीके से उसने जन्म लिया, और इस पौधे ने इस प्रकार से, जैसे अश्वत्थ जो इसी में लिखा है कि अश्वत्थ जो पीपल का पेड़ है वो दिन और रात दोनों टाइम ही वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि उसमें अश्वनी पुत्र आकर अश्वनी अश्वनी नाम देते हैं उसका, कि ये सूर्य और संध्या जब धरती पे आ गए, छाया का पता लगा, तो जब धरती पे आए तो अश्वनी पुत्र की उत्पत्ति हुई, और उसी से पीपल के पेड़ की भी उत्पत्ति मानते हैं। खैर ये बहुत गहरे सब्जेक्ट हैं, लेकिन इतनी सी बात समझने वाली है कि जहां ऊर्जा है, और ऊर्जा जैसी होगी वैसी ही हमारी भी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो ये चीज है, ये समझने वाली है। उसके बाद ये एक रिसर्च पेपर है जो मैंने लगाया है कि नॉट जस्ट ए वेम्पायर रेपेलेंट, द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ गार्लिक सप्लीमेंट्स इन सर्जरी। तो ये देखा गया कि गार्लिक इज नोन एज ए ब्लड थिनर ड्यू टू द एंटी प्लेटिनेट प्रॉपर्टीज, क्योंकि खून को पतला करता है। ठीक है, खून को पतला करता है, ये हमारी रिसर्च हुई, क्योंकि इसके अंदर जो सल्फर जो डेरिवेटिव्स है वो बहुत बहुतायत में है, तो हम औषध के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। विभा मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे हो?
यस मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम लोगों को इतना ज्यादा बोला गया कि इम्यूनिटी बढ़ती है गार्लिक खाने से, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता चला जा रहा है। और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं पृथ्वी तत्व है इसके अंदर और गंध होने की वजह से ये नीचे की तरफ ही रहता है, तो फिर कैसे इम्यूनिटी कैसे हमारी इंक्रीज हो जाती है? और ये टेस्टी तो इतना लगता है मैम आजकल तो, इसका टेस्ट ऐसा हो गया कि अभी मेरे हस्बैंड एक जगह गए थे तो कहने लगे कि विभा उसमें दाल में भी उन्होंने छौंक में डाल रखा था। मतलब इतना ज्यादा हो गया है कि हम जैसे जो लोग गार्लिक नहीं खाते, नॉन गार्लिक ईटर्स जो है, हमको तो कहीं जाकर खाना खाना मुश्किल हो गया है। तो ऐसा क्यों है, इतना ज्यादा इसका फैलाव इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? मतलब लोग गार्लिक पहले भी खाते थे और अब इतना ज्यादा खाने लगे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि गिनती के हम 10 20 50 100 1000 10,000 लोग रह गए हैं जो गार्लिक नहीं खाते। ऐसा क्यों? एक्चुअली मैम, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है अ, हमारी वेबसाइट्स पे, या जो हम इंफॉर्मेशन कहीं से भी लेते हैं, या जो आज की रिसर्चेस भी हो रहे हैं, जो रिसर्चेस हैं आज भी, वो रिसर्चेस हम 3 महीने की 6 महीने की स्टडीज के बाद उसको पब्लिश कर देते हैं। लेकिन अगर रियल सेंस में हम देखें, हम खुद भी देखें, अगर हम गार्लिक लेते हैं, और मैं तो आयुर्वेदा से हूँ, तो और आयुर्वेदा में जब ये पढ़ लिया कि ये तामसिक प्रवृत्ति के भोजन है, ये रासिक प्रवृत्ति का भोजन है, और जो तामसिक प्रवृत्ति है वो किस तरह के हमारे अंदर करेक्टरिस्टिक्स डेवलप करती है। अब ये पूरा नहीं लिखा होता, रिसर्च हो गई, जैसे इसमें लिखा कि भाई ये ब्लड थिनर है, और ये ब्लड थिनर है इसलिए लोग उसको लेना शुरू कर देते हैं कि मेरा खून गाढ़ा है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये खून गाढ़ा हुआ क्यों। नंबर वन, ये खून अगर गाढ़ा है तो क्या मैं कहीं रेजिस्टेंट हूँ, क्या मैंने ऐसी कुछ चीजें की हैं कि जिसकी वजह से, या कुछ ऐसा खाया है कि जिसकी वजह से मेरा खून गाढ़ा हो रहा है, या ऐसा उनकी समझ में नहीं आता कि मुझे अपनी बॉडी का जो हमारा एक फूड का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करना चाहिए। अगर हम अधिक मात्रा में खा रहे हैं तो बॉडी से स्मेली स्मेल आने लगती है। अगर हम गार्लिक ब्रेड खाते हैं, आजकल तो गार्लिक ब्रेड का इतना फैशन हो गया है कि बच्चे तो गार्लिक ब्रेड इतना खाते हैं, गार्लिक की चटनी सुबह सुबह खाते हैं। लेकिन उसके साथ आप ऐड करो ना कि वो एक फिजिकल वर्क करते थे, सुबह सुबह वो जाते थे। सेम इसी तरीके से गार्लिक है कि अगर हमारी एनर्जी फ्लो ही नहीं रहेगा, तो आप देखो कि ऑटोमेटिकली वो हमारे अंदर डलनेस आ जाएगी। डलनेस आ जाएगी, हमारे विचार वैसे बनने लगेंगे, और डलनेस आएगी तो हम आप देखो कि अगर हमारे अंदर डलनेस है तो वैसे ही हमारा मन का भाव भी हो जाएगा। और इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ये, कि गंध तत्व इनहेरेंट है इसके अंदर, जन्म जात इसके अंदर गंध तत्व ने जन्म लिया है। और जो इस तरह का गंध है उसमें देखो कि आसपास की जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली हम उसी टाइप का अट्रैक्ट करते हैं, सेक्सुअल एनर्जी बढ़ जाती है हमारे एक थॉट प्रोसेस से। और हम साथ में गार्लिक खा रहे हैं तो डबल हो गया, एक गार्लिक खाया है, एक हमारा थॉट प्रोसेस है, दोनों से हमारी सेक्सुअल एनर्जी ही बहुत ज्यादा बूस्टअप हो गई, और वो ग्राउंडेड हो गई, वो उसी एरिया में घूमती रहेगी। तो हमारे, अगर हम रोज गार्लिक खा रहे हैं तो आप देखो रोज गार्लिक खाने से हमारी ऊर्जा शरीर में कितने परिवर्तन आएंगे। लेकिन ये कोई नहीं लिख रहा है क्योंकि कोई इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा। रियल सेंस में, स्पिरिचुअलिटी में, या जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसके ऊपर रियल सेंस में वर्किंग नहीं है। ये तो सिर्फ केमिस्ट्री लैब में है कि ठीक है हमें ये मिला है और इसके माध्यम से हमने 2 महीने का एक अपना रिसर्च कर लिया, 3 महीने का रिसर्च कर लिया। लेकिन शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसमें तो लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स बताए हैं कि अगर आप तामसिक खाओगे तो तुम्हारी ये हालत हो। ये संगीता मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जब भी हम वेबसाइट्स पे जाके कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, इतनी मतलब मैं तो अभी जैसे देख रही हूँ स्पिरिचुअल उसमें भी, अपने सिखिज्म में भी देखती हूँ, कभी किसी गुरु का पढ़ना हो, बायोग्राफी पढ़नी हो, या उनका क्या क्या टीचिंग्स हैं, क्या क्या उन्होंने किया है, इतनी ज्यादा मिलावट है, इतनी ज्यादा मिलावट है कि 99% चीजें गलत ही लिखी हुई है। किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, तो आप सत्य को ढूंढ नहीं सकते हो। इसी तरह जैसे आप बता रहे हो, लोग आयुर्वेदा की दुहाई देते हैं कि आयुर्वेदा में लिखा है, आयुर्वेदा में लिखा है, लेकिन आयुर्वेदा पढ़ा किसने है?
समझा किसने है। कोई भी वीडियो बना के डाल सकता है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी तो चेक करने वाला है नहीं। तो ये सब चीजें हम बिना सोचे समझे जो करते हैं कि कहीं से इंफॉर्मेशन ली और उसको अप्लाई कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं हमें हमारे एनर्जी सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, जो मैं समझ पा रही हूँ जैसे आप बता रहे हो। तो अगर हमें स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है तो हमें सबसे पहले अपने एनर्जी सिस्टम को देखना पड़ेगा कि किन चीजों से हमारी एनर्जी लो होती है और किन चीजों से हमारी एनर्जी बढ़ती है। तो विभा मैम, आपको कुछ कहना है, पूछना है? मैं भी यही कहना चाह रही थी कि हमें खुद अपना टेस्ट करना चाहिए ना, कि अगर हम सपोज गार्लिक खा रहे हैं और हम गार्लिक नहीं खा रहे हैं, कुछ दिन हम गार्लिक खा, मैं लोगों से मैं कहती भी यही हूँ कि आप कुछ दिन गार्लिक छोड़कर देखिए, क्या आपके अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, आप एज इट इज हैं, तो आप खाते रहिए गार्लिक। तो हम खुद भी तो टेस्ट कर सकते हैं ना। हम क्या करते हैं, हम टेस्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, अरे हमने यूट्यूब पर ये देखा, अरे हमने फेसबुक पर ये सुना, अरे वो तो बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य है, वो अपने आप को, उनका देखो कितना बड़ा क्लिनिक है, उनका इतना लोग उनको फॉलो करते हैं, वो कह रहे हैं दैट मीन्स कि ओके। पर हम खुद कभी कुछ उसको टेस्ट नहीं कर, जबकि ये छोटे छोटे टेस्ट है जो हम भी कर सकते हैं।